वेलकम फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं हमेशा की तरह कुछ ऐसे छोटे छोटे जुगाड़्स लेकर आ गई हूं जो कि आपके समय की तो बचत करते करते हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा बचाते हैं और आपके घर को भी ऑर्गेनाइज बनाते हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीका के रंगीला के कलर्स की डिब्बी को लेके, जिसके अंदर जब दोस्तों कलर्स खत्म होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको अक्सर उठाकर फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं दोस्तों? जब हमें कभी मंदिर जाना होता है तो हमें अपने साथ इस तरीके से चावल, रोली, चंदन और धूप बत्ती साथ में लेके जानी होती है। तो हम क्या करते हैं, इनके लिए हम अलग अलग से डिब्बियां खरीदते हैं और उनको साथ में लेके जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के रंगीला के बॉक्सेस का इस्तेमाल अपने इन सामान को रखने के लिए कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारा सामान मंदिर का इसके अंदर डाल दिया। इसमें चावल, चंदन, रोली, धूप बत्ती जो है सारी मैंने इसके अंदर डाल दी। अब हमें मंदिर ले जाने के लिए अलग अलग डिब्बियों को कैरी नहीं करना पड़ेगा, और जब हमें ले जाना होगा तो हम सिर्फ एक इसी डिब्बी को ले जाकर अपना मंदिर में ले जा सकते हैं, जिससे कि हमारा स्पेस तो बचेगा, साथ में हमारे अलग अलग डिब्बियों को खरीदने के पैसे भी बच जाएंगे। इस तरीके से आप छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर अपने घर के सामान से ही अपने कामों को तो आसान कर ही सकते हैं और साथ में ढेर सारा पैसा भी बचा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के पेन्स को लेके। दोस्तों, क्या होता है, अक्सर जब इन पेन के रिफिल्स खत्म होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, जबकि ये काफी यूजफुल होते हैं। हम इनकी मदद से अपने घर को ऑर्गेनाइज करके अपना ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन पेन को कभी नहीं फेंकती। मैं क्या करती हूँ, इनके जो कैप्स होते हैं इनको मैं निकाल कर रख देती हूँ। अब आप सोचेंगे कि इन कैप्स का मैं इस्तेमाल कैसे करने वाली हूँ। दोस्तों, क्या होता है, कई बार हमें अपने कपड़े सुखाने होते हैं तो उसके लिए हमें क्लॉथ क्लिप की जरूरत होती है, लेकिन कई बार क्लॉथ क्लिप हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो उनको खरीदने के लिए हमें मार्केट से ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास क्लॉथ क्लिप नहीं है तो क्लॉथ क्लिप का बहुत ही अच्छा अल्टरनेट ये आपके कैप्स हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से अपने कपड़ों को बड़ी आसानी से सुखा सकते हैं। इससे ना तो आपके कपड़े उड़ेंगे और साथ ही साथ आपके क्लॉथ क्लिप खरीदने के पैसे भी बच जाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरे अगले हैक होने वाला है इस तरीके के कप को लेके, जो कि अक्सर हमारे टूट जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कबाड़ में उठाकर फेंक देते हैं। वैसे तो आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसको यूज करने का बहुत ही अलग तरीका बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर में ढेर सारी रील्स होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसको ऐसे ही रख देते हैं तो इनके धागे उलझ जाते हैं, जिसके कारण हमारे रील का काफी सारा धागा वेस्ट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कप का इस्तेमाल आप अपनी रील को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी काफी सारी रील्स आ जाती हैं। ये देखिए, मैं इसके अंदर आपको रील रखकर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, कम से कम इसके अंदर मैंने 7 रील्स रख दी हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर जो भी आपके जरूरी या मेन रील्स होती हैं, जैसे लाल, पीली, नीली, हरी, काली, जो भी रील्स होती हैं, आप इसके अंदर डालकर अपना ऑर्गेनाइजर बना सकती हैं। और जब भी आपको सिलाई का काम करना है तो आपको बड़े बड़े रील बॉक्स उठाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ही ये कप को उठाइए, इसके अंदर आपको अपनी सारी रील ऑर्गेनाइज मिल जाएंगी। इससे तो क्या फायदा होगा, एक तो आपके पैसे बचेंगे ही, आपको ऑर्गेनाइजर नहीं खरीदना पड़ेगा, और दूसरा क्या होगा, आपकी रील भी आपस में उलझेंगी नहीं और आपका धागा भी वेस्ट नहीं होगा, और थोड़ी सी जगह, छोटी सी ही जगह में ये आपका ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। जब आपका काम खत्म हो तो आप इसको उठाकर साइड में रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने लास्ट नॉट द लीस्ट जुगाड़ की तरफ। दोस्तों, इस तरीके के रैपर्स तो हमारे घर पे होते हैं। जब भी हम कोई नमकीन या चिप्स का पैकेट खाते हैं तो हमारे घर में इस तरीके के पैकेट्स आते हैं, जिनको कि हम बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं, जबकि इनका भी हम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको मैं बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक पैकेट। उसको हम क्या करेंगे, इसको हमने ऊपर और नीचे से बराबर इक्वली कट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको एक स्क्वायर पीस में कट कर लिया। अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है दोस्तों, हमें कई बार फॉइल पेपर की जरूरत होती है, जिसको हम मार्केट से महंगे दामों पर खरीद कर लेकर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के जो पैकेट्स हैं इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरीके से फॉइल पेपर का काम कर सकते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी फॉइल पेपर बन सकते हैं। बस ये थोड़े से हमारे हार्ड होते हैं, इनको सॉफ्ट करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करें, 2 पेपर लेने हैं। 2 पेपर के बीच में हमें ये जो चिप्स का जो हमारा पैकेट है इसको हमें डालकर एकदम इक्वली प्रेस की मदद से हमें इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है।
अब आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसा ही प्लेन हो गया है जैसे कि हमें मार्केट में फॉयल पेपर मिलता है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको प्रेस क्यों किया। दोस्तों जो हमें फॉयल पेपर मिलते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और एकदम बिल्कुल शाइनी और प्लेन होते हैं। तो ये थोड़े से अकड़े हुए खुरदुरे होते हैं। जब हम इनके ऊपर प्रेस कर देते हैं तो ये बिल्कुल प्लेन और एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं जैसे कि मार्केट में फॉयल पेपर मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक दूसरे और पेपर को मैंने प्रेस कर लिया है। इस तरीके से ये हमारे एकदम प्लेन फॉयल पेपर बनकर तैयार हो जाता है जैसे कि मार्केट में मिलता है। आप देख ही सकते हैं। इस तरीके से आप रैपर से फॉयल पेपर बनाकर रख सकते हैं और आप इसको किसी भी चीज़ के ऊपर लपेट कर रख दीजिए। ये देखिए इस तरीके से मैं किसी पेन के ऊपर इसको लपेट के रख रही हूँ। जब आपको जरूरत हो फॉयल पेपर की तो आप इस तरीके से निकाल कर मार्केट से लाए हुए फॉयल पेपर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल बाजार जैसे मार्केट जैसा ही फॉयल पेपर बनकर हमारा तैयार हो गया। इस तरीके से जितने भी चिप्स के पैकेट हों आप उनको इकट्ठा करके फॉयल पेपर बनाकर रख सकते हैं और जब आपको फॉयल पेपर की जरूरत हो तो आप इनका इस्तेमाल एज ए फॉयल पेपर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों इनमें से अगर आपको कोई भी टिप यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा और अगर आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मुझे बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ साथ कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप सबसे बढ़िया लगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।